आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 198। अलखिजर ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे आप किसी चीज के बारे में मेरे से सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। इस मकाम से मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अलखिजर के साथ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मस्किन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अलखिजर और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अलखिजर ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी भरने लगा। लोग पानी बाहर फेंकने लगे और जैसे तैसे डूबने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अलखिजर से बोले, क्या लोगों को डुबाने का इरादा है? इस पर अलखिजर ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मेरी अक्ल ने काम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे चले और एक लड़के से मिले। अलखिजर ने उस लड़के को मार डाला। ये देखकर मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली, और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं। ये तो आपने बड़ी घटिया और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अलखिजर बोले, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखिएगा, यकीनन आप मेरी तरफ से हद उजूर को पहुंच चुके हैं। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक गांव में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। गांव वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस गांव में दोनों ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अलखिजर ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा बोल पड़े, आप चाहते तो इसकी गुजरत कीमत ले सकते थे जिसे देकर हम खाना खा सकते थे। अलखिजर ने मूसा से कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। जाने से पहले मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। एक कश्ती कुछ गरीब मस्किन लोगों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़फोड़ करने का इरादा किया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। छेद होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो मस्किन कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाकये के बारे में बताया कि उस लड़के के माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीजगी वाला व उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। दीवार का किस्सा ये है कि उस गांव में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 199। उनका बाप बहुत नेक था। रब की यह चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से निकालें। इन तीनों किस्सों की मुहम्मलत करने के बाद अलखिजर एक अजीम अमल बयान करते हुए फरमाते हैं कि मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकियात की जिन पर आप सब्र ना कर सके। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के विषय में प्रमाण। सूक्ष्म वेद कलामे कबीर वाणी के अतिरिक्त किसी धर्म ग्रंथ में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है।
प्रमाण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। उनका सार यानी संक्षिप्त में ज्ञान श्रीमद्भागवत गीता है। इनका ज्ञान भी उसी अल्लाह प्रभु ने दिया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान का ज्ञान दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि कोई तो परमेश्वर को कभी न उत्पन्न होने वाला यानी निराकार बताता है, कोई उत्पन्न होने वाला साकार मानते हैं, जैसे राम कृष्ण का जन्म हुआ, इनको प्रभु मानते हैं। परमात्मा निराकार है या साकार है? उत्पन्न होता है या उत्पन्न नहीं होता है? अवतार धारण करता है या नहीं करता? इसके विषय में धीराणाम तत्वदर्शी संत ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुनो। विशेष सिद्ध हुआ कि वेदों में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। प्रमाण हिंदू समाज के लिए चारों वेद महत्वपूर्ण व विश्वास के योग्य ग्रंथ है। वेदों से अधिक गीता को पढ़ा जाता है। गीता का ज्ञान भी उसी प्रभु अल्लाह ने दिया है जिसने चारों वेदों तथा चारों किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान का ज्ञान दिया है। हिंदू धर्माचार्य मानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों का सार है। इसी गीता के अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मणः पूर्ण ब्रह्मा मुखे अपने मुख कमल से वाणी बोलकर यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है। उनकी उस वाणी में बताया ज्ञान तत्व ज्ञान कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो समर्थ परमेश्वर मुख से वाणी बोलकर बताता है, तो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो। दंडवत प्रणाम करके नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वज्ञान जानने वाले ज्ञानी महात्मा तेरे को तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि वही यथार्थ ज्ञान वही समर्थ प्रभु समय समय पर अच्छी आत्माओं ने बंदों को बताता रहता है। इसलिए कहा है, वह ज्ञान वर्तमान में मुझ दास रामपाल दास के पास है। विश्व में किसी को उसका ज्ञान नहीं है। विशेष इससे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान श्रीमद्भागवत गीता में भी नहीं है। बाइबल जो जबूर, तौरेत तथा इंजिल तीनों पुस्तकों का योग है, इस बाइबल में तथा कुरान में भी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 200। प्रमाण ऊपर अल-खिज्र अल-कबीर की जानकारी शीर्षक में बताया है कि जिस अल्लाह ने पवित्र पुस्तक जबूर का, पवित्र पुस्तक तौरेत तथा पवित्र पुस्तक इंजिल का ज्ञान दिया है, उसने हजरत मोहम्मद जी को भी बताया, जो पवित्र पुस्तक कुरान की सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में अंकित है कि मैंने मूसा को वह ज्ञान जानने के लिए एक शख्स के पास भेजा जो ज्ञान मूसा को नहीं था। उस ज्ञान के सामने मूसा को प्राप्त ज्ञान पुस्तक तौरेत कुछ भी मायने नहीं रखता। मूसा जी उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही खाली लौट आया था। इस प्रकरण से कई बातें निकलकर सामने आती हैं। एक, वह ज्ञान तौरेत पुस्तक में नहीं है। यदि होता तो अल-खिज्र के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। 2, पवित्र जबूर, पवित्र तौरेत तथा पवित्र इंजिल का ज्ञान इसी अल्लाह ने क्रमशः हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईशा को एक एक ही बार में दिया था, यानी कुरान के ज्ञान की तरह थोड़ा थोड़ा करके नहीं उतारा था। हजरत मूसा जी तौरेत के ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, उसी ज्ञान का सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान किसी सत्संगी ने पूछा था कि हे मूसा, वर्तमान में संसार में सबसे विद्वान कौन है? मूसा ने अपने को संसार में सबसे विद्वान बताया था।
जिससे मूसा जी के अल्लाह जी ने कहा था कि तेरा ज्ञान अल-खिज्र के ज्ञान के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। इससे सिद्ध हुआ कि तौरेत का ज्ञान अधूरा है। 3 यदि जबूर पुस्तक में संपूर्ण ज्ञान होता तो अल्लाह कह देता कि जबूर वाला ज्ञान तेरे ज्ञान से उत्तम है। वह उस अध्याय में अंकित है, परंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इससे सिद्ध हुआ कि जबूर का ज्ञान भी अल-खिज्र के ज्ञान के समान नहीं है। 4 यदि इंजिल में संपूर्ण ज्ञान होता तो हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह देता कि अल-खिज्र वाला ज्ञान मरियम के बेटे ईसा को इंजिल में दे रखा है, परंतु यह भी कहीं प्रमाण नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि पवित्र पुस्तक इंजिल में भी अल-खिज्र अलकबीर वाला ज्ञान नहीं है। विशेष उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान पवित्र बाइबल में नहीं है। पवित्र बाइबल ग्रंथ में केवल 3 पुस्तकें इकट्ठी जिल्द की गई हैं। 1 जबूर, 2 तौरेत, 3 इंजिल। इन तीनों का योग बाइबल नाम से जाना जाता है। कुरान शरीफ मजीद में भी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। प्रमाण सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में पवित्र कुरान मजीद शरीफ का ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने भेजे नबी मुहम्मद अलैहि वसल्लम को इन आयतों में बताया है कि कबीर नामक अल्लाह अर्थात अल्लाह अकबर कादर समर्थ परमेश्वर है। इस बात पर काफिर ईमान विश्वास नहीं लाते। आप उनकी बातों को न मानना। मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों से उस कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना। उसी ने आदमी उत्पन्न किए, उसी ने मानव को ससुराल बेटी बहू आदि दी, उसी ने 2 खारे तथा मीठे जल की दरियाएं बहाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 201। दरियाएं बहाई, उनके बीच में मजबूत रोक लगाई। हमने तेरे को हजरत मोहम्मद को केवल उनको समझाने तथा अजाब से बचाने के लिए भेजा है। उनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। कहीं यह समझो कि मैं स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हूं। और ए पैगंबर, वह कबीर अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को क्षमा करने वाला बड़ा रहमान मेहरबान है। आयत नंबर 59 और वह अल्लाहु अकबर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की और फिर ऊपर तख्त सिंहासन पर जा बैठा। उसकी खबर पूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वज्ञानी से पूछो। विशेष इससे सिद्ध हुआ कि पवित्र कुरान पुस्तक में भी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। परंतु लेखक का कहने का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि उपरोक्त सब शास्त्रों, पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान का ज्ञान गलत है। उपरोक्त शास्त्रों का ज्ञान गलत नहीं, परंतु अधूरा, इनकम्प्लीट है। उदाहरण दें तो जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम सिलेबस गलत नहीं है, परंतु BA, BSc, PhD, इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी आदि के लिए आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। वह पाठ्यक्रम 10वीं से आगे का होता है जिससे पढ़ाई का उद्देश्य पूर्ण होता है। वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अल्लाह कबीर स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर बताता है। परमेश्वर कबीर माता से जन्म नहीं लेता। वह ऊपर सतलोक वाले अपने सिंहासन तख्त से सशरीर चलकर आता है। जैसे बाइबल ग्रंथ में भी प्रमाण है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निज निवास ऊपर के लोक में है जो सर्वोच्च आकाश पर है। परमेश्वर ने वहीं से आकर सृष्टि की रचना 6 दिन में संपूर्ण की और 7वें दिन ऊपर तख्त सिंहासन पर जा विराजा। 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र वेदों में भी प्रमाण है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में बैठा है।
वहां से सशरीर चलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। नेक बंदों को जो परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं उनको मिलता है। किसी संत या जिंदा बाबा के रूप में साधकों से आमने सामने बात करता है। उसे पृथ्वी पर पहचानना कठिन होता है। वह पूर्ण ब्रह्म कादर अल्लाह कबीर कुरान बाइबल वेद गीता आदि के ज्ञान देने वाले की तरह छुपकर काम नहीं करता। जो पर्दे के पीछे से यानी गुप्त रहकर बात करता है या किसी में प्रवेश करके बात करता है, वह ज्योति निरंजन काल शैतान है। इसने कभी भी किसी के सामने प्रत्यक्ष न होने की प्रतिज्ञा कर रखी है। पूर्ण ब्रह्म वेश बदलकर प्रत्यक्ष होकर ज्ञान देता है। अपना परिचय देने के लिए उनको ऊपर वाले लोक में ले जाकर वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ता है। फिर वे चश्मदीद गवाह आई विटनेस आंखों देखा वर्णन उस कादर अल्लाह कबीर का करते हैं। उससे प्राप्त ज्ञान का प्रचार करते हैं जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब पढ़े वेद मंत्रों में कि अल्लाह पृथ्वी पर आता है। यथार्थ ज्ञान भक्तों को बताता है। साधना के सच्चे नामों का ज्ञान भी बताता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 202। देखें फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति विराजमान ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयं यह सोमः देव अमर परमेश्वर सूर्य न के समान विश्वानी सर्व को पुनः पवित्र करता हुआ भुवनोपरि सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति बैठा है। भावार्थ जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका वेद के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। आगे वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर ऊपर के लोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है, भक्ति करने की प्रेरणा करता है, साधना के यथार्थ मंत्रों का आविष्कार करता है, पृथ्वी पर कवि जैसा आचरण करता हुआ विचरण करके स्थान स्थान पर जाता है। जो भक्ति पर लगे नेक बंदे होते हैं उनको यथार्थ भक्ति मार्ग बताता है। अब देखें वेदों की फोटोकॉपियां तथा लेख द्वारा किया गया विवेचन। देखें फोटोकॉपी वेद मंत्रों की। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27।